हेलो डियर एडुकेटर्स कोचेज एंड ट्रेनर, मैं अमन शर्मा एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। काफ़ी एडुकेटर्स बोल रहे थे कि सर हमें वेबसाइट की एसईओ सेटिंग करना आप सिखा दीजिए। वेबसाइट बन गई, हमारी वेबसाइट रैंक कैसे होगी। सो एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जब भी आप अमन शर्मा सर्च करते हैं गूगल पे जाके, ठीक है, अमन शर्मा क्लास प्लस लिखते हैं, तो आपके सामने ना इस तरीके से जो है मेरा एक तो बिजनेस अकाउंट आता है और पहले नंबर पे जो ये आता है ना, क्लास प्लस रिव्यू ट्रांसफॉर्मिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनर, ये मेरा एससीओ आता है। ठीक है, तो इसको एससीओ बोलते हैं। जब भी आप इस पर क्लिक करते हो तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। सो मैंने ये जो अपनी एससीओ सेटिंग कर रखी है, ठीक है, ये मैंने अपना जो भी मेटा टाइटल डाला हुआ है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं, जो मैंने नीचे डाला हुआ है। ठीक है, इसको कैसे लाते हैं, क्या चीजें होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ठीक है। सो सबसे पहले ना टीम, हमारी ऐप पे एक ऑप्शन दिया गया है आपको मैनेज पेजेस का। जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, मैनेज पेजेस का एक ऑप्शन दिया जाता है। उस पे आपको पेज इन्फो पे जाके पेज टाइटल एंड एसईओ सेटिंग करना होता है, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसा कि अभी आप वहां पे देख रहे थे, मैंने यहाँ पे वो सेटिंग कर रखी है। बट टीम, इससे भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद आपको पता ही नहीं है। जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं, कहीं से भी बनाते हैं, तो वेबसाइट की इंडेक्सिंग करनी होती है। ठीक है, कंसोल इंडेक्सिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल कंसोल इनसाइड पे जाना है। ठीक है, इसके लिए आपको जो यूआरएल जो है सर्च करना है, दैट इज गूगल सर्च कंसोल। आप गूगल पे जाओगे, गूगल सर्च कंसोल टाइप करोगे। ठीक है, ये करने से आपकी वेबसाइट गूगल में लिस्ट हो जाएगी। जैसे कि ऐप का कंसोल होता है ना, वैसे गूगल का भी कंसोल होता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो मेरा ऑलरेडी साइन इन है। ठीक है, साइन इन है तो आपने उस जो है बेसिकली जिस डोमेन जिस मेल आईडी से आपने बाय किया हुआ है, उसी मेल आईडी से आपको साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने किया हुआ साइन इन। तो इस तरीके से आपके जितने कंसोल्स हैं वो दिखेंगे, है ना। तो कंसोल ऐड करने के लिए, जैसे मेरे पास तो ऐड प्रॉपर्टी दिख रहा है क्योंकि 3 कंसोल मैंने ऐड किए हुए हैं। तो अब ऐड प्रॉपर्टी पे अगर नहीं दिख रहा है ऐड प्रॉपर्टी, तो डायरेक्टली ऐड करने का ऑप्शन आएगा, है ना। तो आप यहाँ पे ना अपना कंसोल नेम डालेंगे, जैसे कि मेरा है अमन शर्मा क्लास प्लस डॉट इन, अमन शर्मा क्लास प्लस डॉट इन। इसको करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही जैसे मेरा ओनरशिप ऑटो वेरीफाई हो चुकी है, आपकी ओनरशिप ऑटो वेरीफाई नहीं होगी टीम। आपको क्या बोलेगा, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए मैं अमन, यहाँ पे क्योंकि मेरी ऑटो वेरीफाई है, तो मैं अमन शर्मा क्लास डॉट इन की जगह डॉट कॉम अगर होता, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सो से फॉर एन एग्जांपल, अभी तो मेरा वेरीफाइड है। तो ये ना इस तरीके से इसको वेरीफाई पे क्लिक करना होता है और ये आपको लेके जाता है इस कहाँ पे बेसिकली। अच्छा, ये डोमेन अवेलेबल नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है आपको ना। ये बेसिकली आपके गोडैडी के अकाउंट में लेके जाता है। ठीक है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ कुछ रैंडम नाम डाल के। ओके, ये मेरी ऑनरशिप में नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। आपको क्या करना है, अभी मेरा एक्चुअली ऑलरेडी डोमेन जो है लिंक्ड है इसलिए ऐसा हो रहा है। आप यहाँ पे जो भी डोमेन है वो डालोगे ना, कंटिन्यू करते ही आपको गोडैडी पे ले जाएगा। गोडैडी पे जाके बस आपको एक वेरीफाई का बटन है वो क्लिक करना है, सिंपली बस इतना कर देना है। उसके बाद आपने वापस यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद टीम आपको पूरे इनसाइट्स मिलने लग जाएंगे। ये देखिए, जैसे परफॉर्मेंस है, ठीक है, कितने क्लिक आए हैं, पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हो कि मेरे क्लिक कितने क्लिक का आए हैं, एवरेज पोजीशन क्या है मेरी। ठीक है, मेरा एवरेज सीटीआर क्या है, लास्ट 28 डेज का क्या है, 24 आवर्स में कितने क्लिक आए हैं। ठीक है, आप इसको जितना मर्जी लास्ट 16 महीने का निकाल के देखना चाहो, 16 महीने का देख सकते हो। मेरा ट्रैफिक कितना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पूरा एवरेज पोजिशनिंग क्या है मेरी। ठीक है, पूरे ग्राफ आपके सामने आ जाते हैं और किस पेज पे कितने आ रहे हैं टीम, ये तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। ये देखिए, कंट्री वाइज आपको दिख जाएगा कौन सी कंट्री में मैं सर्च ज्यादा हो रहा हूँ, डिवाइस वाइज आपको दिख जाएगा, सर्च अपेयरेंस दिख जाएगा, डेट्स दिख जाएगी, मतलब सारी चीजें आपके पास एनालिटिक्स काइंड ऑफ सारा आ जाएगा। और इस पे ज्यादा से ज्यादा यही काम है आपका। ठीक है, तो इसका मेन काम गूगल सर्च कंसोल का क्या है कि आपको ये देखना कि मेरी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स हो गई है, गूगल के साथ लिंक हो गई है। अगर ये नहीं करोगे तो ऑब्वियस है आपकी एसईओ सेटिंग भी नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हमें सबसे पहले करना है। दूसरा हमें क्या करना है, इस तरीके से हम अपनी अचीवमेंट्स वगैरह ट्रैक कर सकते हैं। अभी तक जैसे मेरी अचीवमेंट्स ये हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी यहाँ पे।
अब आ जाते हैं ये करने के बाद सेकंड स्टेप पे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जगह पे चैट जीपीटी ओपन कर लेंगे, एक जगह पे अपनी वेबसाइट बिल्डर ओपन कर लेंगे। अब जो मैंने पेजेस बनाए हैं, आप चाह रहे हो कि अमन जी मेरा ये वाला पेज सबसे ऊपर दिखे, फ्री टेस्ट वाला, ठीक है, या मेरा ये वाला पेज दिखे, तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। जैसे मैं होम पेज को इंडेक्सिंग करना चाहता हूँ, तो मैं पेज इन्फो पे जाऊंगा, पेज टाइटल का नाम है होम, ठीक है, एसईओ सेटिंग करूंगा। एसईओ सेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप जब अमन शर्मा सर्च करते हो, तो ये जो ऊपर आता है इसको बोलते हैं एसईओ सेटिंग, ठीक है। ये कीवर्ड होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटा टाइटल। ये मेरा मेटा टाइटल है। मेटा टाइटल जो है वो इतने वर्ड्स का ही, कुछ वर्ड्स का रहता है, ठीक है, ओके। और मेटा टाइटल आपका मेन जो ऊपर सर्च में आता है, जिसको हम कीवर्ड बोल सकते हैं, यूट्यूब पे जैसे कीवर्ड होता है, तो वो रहेगा। आपको यहाँ पे वो लिखना है जो आप चाहते हो सर्च करे कोई। जैसे क्लास प्लस रिव्यू बहुत लोग सर्च करते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ट्रांसफॉर्मिंग कोचिंग एजुकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है कि भाई इसमें ये क्या चीजें होनी चाहिए, ये पेज किसके लिए बनाया है, ठीक है। उसमें भी आप थोड़े बहुत कीवर्ड यूज कर सकते, थोड़ा सा उसको डिटेल में आप लिख दोगे, राइट। ये करने के बाद आप चाहते हो कि अमन जी इस पेज पे ही, जैसे कोई इस पेज को जब सर्च करे, ठीक है, तो इस पेज पे अलग एक फोटो आनी चाहिए, है ना। जब भी मैं इस लिंक को शेयर करूं किसी के साथ, एक फोटो अलग अलग के जानी चाहिए। तो आप अपना जो थंबनेल है इस पेज का वो भी लगा सकते हो, जिसका साइज 400 इंटू 300 है। तो ये देखिए इस तरीके से आपका सर्च में आएगा, ठीक है। आप किसी को व्हाट्सअप भी करोगे तो इस तरीके से ये दिखेगा। तो इसको हम आप क्या क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद सिंपली कोई भी सर्च करेगा तो आप टॉप पे रैंक करोगे। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको इसको शेयर करना है लोगों के साथ। जैसे देखिए ये मेरा क्लास प्लस जर्नी वाला है, इसका अभी एसईओ नहीं हुआ है, तो मैं आपके सामने एसईओ कर देता हूँ। क्लास प्लस ट्रेनिंग, क्लास प्लस फ्री डेमो, क्लास प्लस ऐप रिव्यूज, क्लास प्लस प्राइस। मैं चाहता हूँ कोई भाई ये सब चीज़ें सर्च करे तो मेरा ये आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये हमारे जो है बेसिकली जो टाइटल है वो डाल दिए, कीवर्ड डाल दिया। मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि ये मेरे कीवर्ड हैं, दीज आर माई कीवर्ड्स ऑफ माई वेबसाइट मेटा वेबसाइट एसईओ, ठीक है, प्लीज राइट डिस्क्रिप्शन फॉर मी। तो ये मेरे जो चैट जीपीटी है मेरी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं एसईओ ऑप्टिमाइज करने के लिए। ये देखिए, तो इन्होंने बोला है लॉन्ग में भी दे रही है, शॉर्ट में भी दे रही है, भाई आपको कैसा चाहिए। तो मैं इसको ये वाला कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। तो मेरे इस पे कीवर्ड आ ही गए हैं ऑलरेडी, देख पा रहे होंगे आप। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई और फोटो लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी जो भी बेसिकली मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है मैं वो लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसको सेव कर दिया एंड पब्लिश चेंजेस कर दिया। तो ये मेरी एसईओ सेटिंग हो गई इस पेज की, ओके। इस पेज की एसईओ सेटिंग हो गई। आप इस तरीके से बाकी पेजेस की भी एसईओ सेटिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है, अब इस पेज की एसईओ सेटिंग हो चुकी है, तो टिक लग गया है, राइट। आप इस तरीके से अपने हर पेज की अलग अलग एसईओ सेटिंग कर सकते हो, विच मीन्स कि आप चाह रहे हो कि कोई क्लास प्लस टीचर सर्च करे तो ये आ जाए, कोई क्लास प्लस रिव्यू सर्च करे तो ये आ जाए। इस तरीके से आपके जो भी रिव्यूज हैं इसके साथ मैच हो जाएंगे। बेसिकली टाइटल का मतलब है जैसे यूट्यूब पे हम टाइटल लिखते हैं, और डिस्क्रिप्शन का मतलब है जैसे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। टाइटल आपको वही लिखना है जो आप सोच रहे हो कि बच्चा मुझे सर्च करने के लिए कर सकता है। हर पेज में एक टाइटल नहीं देना है, अलग अलग टाइटल देने हैं, ठीक है। जैसे अबाउट अस को अलग टाइटल दूंगा कि अबाउट अस का पेज आ जाए उसके सामने, राइट। और जैसे मैंने यहाँ पे अलग टाइटल दिया है, तो इस तरीके से सेटिंग करनी है। तो ये था आज हमारा सेशन कि एसईओ कैसे करते हैं। आई होप आपको एसईओ का समझ आ गया होगा। ये वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी वेबसाइट का नाम और ऐप का नाम जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच। ऐसे और सेशन आने वाले हैं और उनको आप मिस मत कीजिए, पुराने सेशंस को जरूर देखिए। मेरे साथ फ्री डेमो बुक करने के लिए नीचे चैट बॉक्स पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके अभी एक फ्री डेमो बुक कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।